स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वह E बराबर F/Q के बराबर होता है। तो इसका आंसर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q होगा। और ये अगर हम देखें तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह बी हो जाएगा। तो ये जो मेरा राइट आंसर है वह पहला का बी है। दूसरा प्रश्न संख्या 2 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वह सिग्मा बराबर Q/A को होता है। तो सिग्मा बराबर Q/A। तो इसका आंसर जो है वह ए होगा। इसका राइट आंसर है ए। तीसरा प्रश्न है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4πε0r R के बराबर होगा। तो ये मेरा जो राइट आंसर है वह देख सकते हैं। तो ये मेरा राइट आंसर होगा इसका ए। तो थर्ड का जो राइट आंसर ए होगा। चौथा प्रश्न है, μ12 के बराबर होता है। तो μ12, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। μ12 जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो उसको सूचित करने का तरीका है μ12, या बराबर होता है μ2 बटा में μ1 के। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखते हैं μ2 बटा में μ1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है खगोलीय m बराबर -FO/FE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m बराबर -FO/FE। तो इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो होता है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, वर्ण विक्षेपण। 7 के बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए जो सही है वह जो हम लोग जानते हैं कि अक्षीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्रता होता है वह निरक्षीय रेखा के चुंबकीय क्षेत्रता के दुगुना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 9वां क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल T बराबर होगा 2π√1/MBH। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई के आवृत्ति के लिए सही है। तो आवृत्ति हमको निकालना है। तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है और आवृत्ति जो है आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो ये उलट जाएगा। तो 1/2π√MBH/I के हो जाएगा। अगर वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा μ² बराबर 1/4π² तो ये सारे के सारे कांस्टेंट राशि है। तो ये जो है μ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। इस ऑप्शन में न्यू को n से इंडिकेट किया था, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। तो अगर हम इसको माने तो ये जो मेरा राइट आंसर है वह राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो टेंजेंट नियम जो होता है वह B इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा। तो ये मेरा टेंजेंट का नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपेक्षिक वैद्युशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक वैद्युशीलता म्यू आर बराबर होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता बटा निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में जो कौन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, यानी कि जो है इसका राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर होता है 1 में निर्वात की चुंबकशीलता इंटू निर्वात की वैद्युशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है चार डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की समतुल्य फोकस दूरी क्या है? तो P बराबर दिया हुआ है 4D, तो F बराबर वाट। तो P बराबर होता है 100 बटा में F, और F यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में, या 1/F और F मीटर में। तो ऑप्शन मेरा मीटर में है, इसलिए 1/4 यानी 0.25 मीटर। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए 0.25 मीटर। निम्नलिखित में से कौन बर्ण विक्षेपण के लिए सही है? तो विक्षेपण क्षमता बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यदि कांच में एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी में म्यू बराबर 4/3 हो, म्यू बराबर 4/3 में FW हो, तो जब हम किसी लेंस को पानी में डालते हैं जिसका अपवर्तनांक 3/2 हो और पानी का अपवर्तनांक जो है 4/3 हो, तो उस लेंस की फोकस दूरी जो है पानी में वह हवा के 4 गुनी हो जाता है। यानी कि अगर पानी में फोकस दूरी FW है और हवा में FA है, तो यह जो रिलेशन हो जाएगा FW बराबर 4FA के होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, FW बराबर 4FA। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है? तो ये क्वेश्चन जो है वह प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता रैले जो द्वारा दिया गया था, उसमें कहा गया है कि प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता I जो है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यानी इसका राइट ऑप्शन जो है आपके पास जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो हम बताना है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है परिमाण में। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह E बराबर 1.602 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है? तो सोडियम का कार्यफलन जो होता है वह है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ए, यहाँ पर जो अगर देख लिया जाए तो द्रव्यमान संख्या और यह प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है। और किसी भी परमाणु का जो है वह प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है।
तो ए बराबर हो जाएगा जेड प्लस एन के। इसलिए अगर एन की बात की जाए तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड के। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ मान का व्यंजक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो यथार्थ मान यानी एवरेज रियल एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है PAV बराबर ERMS IRMS और ये cos फाई के बराबर होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ERMS IRMS cos फाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है शक्ति गुणांक होता है। तो शक्ति गुणांक जो होता है वह cos फाई से नोट करते हैं और cos फाई बराबर होता है R/Z। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 24 में कहा जा रहा है क्या LR परिपथ का कालांतर होता है। तो LR परिपथ का कालांतर tan फाई बराबर होता है ओमेगा L बटा R, इसलिए फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L बटा R के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का परिनमन गुना अनुपात होता है। तो परिनमन अनुपात जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, और ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वह VS बटा में VP होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VS/VP। क्वेश्चन नंबर 25 RC का बीमीय सूत्र होता है। तो RC का जो बीमीय सूत्र होता है वह टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M0L0T। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव प्रावल्य का SI मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रावल्य का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। तो पृथ्वी के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान जो होता है वह 10⁻⁻4 टेस्ला या 1 गॉस के बराबर होता है। लेकिन इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो मेरा कोई भी ऑप्शन 10⁻⁻4 टेस्ला नहीं है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो ये प्रश्न का आंसर जो है वह ऑप्शन में जो है गलत दिया हुआ है। तो इसका कोई आंसर जो है वो नहीं होगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻4 टेस्ला के। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 30 नंबर, धारावाही कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर बराबर होता है I इंटू A वेक्टर। लेकिन अगर फेरू की संख्या अगर n हो तो M वेक्टर बराबर हो जाएगा NIA के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M बराबर NIA के, C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है मेरा 31, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर का नियतांक सही है। तो गैल्वेनोमीटर का नियतांक C/NAB के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का A C/NAB। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। 34 लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है प्रेरकीय प्रतिघात होता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है ओमेगा L के
और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ जहाँ फ्रीक्वेंसी है और एल जो है प्रेरकत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। 36 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर होता है। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, संपर्कित लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित लेंसों की शक्ति जो होती है दोनों लेंसों के शक्ति के जोड़ के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 37 का ए। 38 है, यदि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू ए बराबर 4/3 तब म्यू वाटर टू ग्लास होगा। तो म्यू वाटर टू ग्लास बराबर हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू के। म्यू जी का वैल्यू 3/2, इसका 4/3, तो हो जाएगा यह 9/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/8, 9/8 ऑप्शन सी। 39 का है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो कांच के लिए क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा 42 डिग्री, ऑप्शन डी। 40वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ गुण का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, नीचे हो जाएगा साइन ए बाई 2 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, प्रकाशिक पथ के बराबर होता है। तो प्रकाशिक पथ जो है वह बराबर होता है अपवर्तनांक गुना पथ के लंबाई के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो ध्वनि तरंग है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 44 है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। तो पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू के होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का ए। 46 जो है, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता H के बराबर होता है। तो चुंबकन क्षेत्र तीव्रता H जो है वह बराबर होता है म्यू जीरो B0 बटा म्यू 0 के। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज को बढ़ाता है। तो VS ग्रेटर देन VB, सेकेंडरी वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर होता है 2 पाई FL और DC करंट के लिए जो है वह फ्रीक्वेंसी जो है वह 0 होता है। तो F के ऊपर 0 डाल देंगे इंटू L, तो जो प्रतिघात जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो अभी तुरंत जस्ट पीछे भी एक क्वेश्चन था। तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण NIA वेक्टर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 51 है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व जो होता है वह इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के प्राबल्य के बराबर होता है, अर्थात J बराबर I बटा A। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो गतिशीलता जो होता है वह होता है इकाई विद्युत प्राबल्य पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बराबर, यानी म्यू बराबर VD बटा A।
निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 वाट जो होता है वह होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वह है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो नीला रंग का कार्बन प्रतिरोध निकालने के लिए बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। बी से ब्लू। स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो 54 का आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा जो है वह ऊर्जा का नहीं आवेश का मात्रक होता है। 56 निम्नलिखित में लॉरेंज बल्ब के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल्ब जो होता है वह एफ फैक्टर बराबर होता है क्यू ई फैक्टर प्लस भी फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए। 57 जो है वह है निर्वात का पारावैद्युतांक। निर्वात का पारावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलाम मीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है कूलाम नियम का सदिश रूप है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप जो होगा वह होगा आपको एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई आर मॉड, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर का मॉड पर पावर Q इंटू आर वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता जो होता है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता C बराबर होता है Q बटा में V के। अगला है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 CV²। अगला प्रश्न नंबर 62 है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता। तो समानांतर क्रम में जब धारिता को जोड़ते हैं तो वह जो है सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है, और n धारिता है और उसका n संधारित्र है, उसकी धारिता C1 है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा NC1 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NC1। 62 का जो है वह हो जाएगा C, NC1। अगला है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है E बराबर mc²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E बराबर mc²। क्वेश्चन इस तरह से है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mc² = E, यानी E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 8 को द्विधारी में लिखना है। तो 8 को अगर आप द्विधारी में लिखेंगे, 8 को हम द्विधारी में लिखने के लिए हम उससे 2 से भाग देंगे तो यह 4 बार कट जाएगा, शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे
2 बार कट जाएगा शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे एक बार 0, तो इसको 1 0 0 0 लिख सकते हैं। तो इधारी में 8 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैंड गेट का संकेत होता है। तो नैंड गेट का जो संकेत होता है वह ये आपको नैंड गेट का संकेत है, आगे रिंग पहना होगा, नैंड गेट का जो है संकेत हो जाएगा आपका। उसका 67 है अर्ध आयु और 6 नियतांक के बीच में संबंध। तो अर्ध आयु जो होता है वह टी हाफ बराबर होता है 0.693 और 6 नियतांक जो है वह लेमडा होता है। तो आंसर हो जाएगा 0.693 बटा लेमडा 67 का ए। 68 में जो है 68 निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो अल्फा कण जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है वह होता है हीलियम का नाभिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हीलियम का नाभिक। यूरेनियम 69 निम्नलिखित में समीकरण में कौन सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरेनियम है 92 238 और इसमें से एक हीलियम हट जाएगा, तो जो बच जाएगा वह थोरियम है, इसमें से 2 निकल गया तो 90 234 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में बायोट सैवार्ट को सदिश रूप में लिखना है। तो बायोट सैवार्ट का जो सदिश रूप होगा वह होगा, आपको देख लेते हैं। तो dB बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। तो यह म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसको लिख सकते हैं आइडियल वेक्टर आर कैप वेक्टर का मॉड बाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर ले आए तो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।